सर, बड़ी बुरी और दुखद घटना हम लोगों के साथ है। आप समझिए होते होते बच गई है और जो घटना हुई है बहुत डरावना है। पूरे रोड के सारी दुकानों को बंद कर दिया। मोदी जी का आने का समय शायद 5-6 बजे हो, 4 बजे हो, लेकिन सुबह 8 बजे से ही प्रशासन हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको आश्वासन दे के जा रहे हैं, जीतेंगे तो बीजेपी ही जीतेगी। आपके वजह से जीत जाएंगे। जनता देगी, हमारा काम है घूमना। आपके वक्त से जीत जाएंगे, आपको नहीं गुम हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इतना नाराज है जनता कि जब वो वोट मांगने जा रहे हैं तो उनके सामने या तो झंडा उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है, या तो उनको कह दिया जा रहा है गांव से बाहर निकल जाओ, या फिर उनकी हालत खराब कर दी जा रही है। उनके सामने आरजेडी जिंदाबाद और लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। मनोज तिवारी के साथ भी यही हुआ। मनोज तिवारी ने सोचा कि महफिल सजाएंगे, हम बिहार के हैं, बिहारियों की बात तो करते नहीं हैं, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद में उसको हमले में तब्दील करके वो अलग नैरेटिव फैलाने की देश में कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार असली हकीकत क्या है और कैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल वहां पर हो रहा है। और उसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि रोड शो के नाम पर कैसे आम जनमानस को परेशान किया गया। प्रधानमंत्री का रोड शो था और रोड शो से पहले कैसे दुकानों में ताला लगा दिया गया, लोगों को परेशान किया गया, भीड़ बुलाने का एक नैरेटिव सेट किया गया, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे किस तरीके का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब जनता के बीच जाती है तो जनता के बीच जाएंगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तमाम तरह के वीडियो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वायरल हो रहे हैं, जिनको गांव से जनता खदेड़ रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और अंत में बात करेंगे तेजस्वी यादव पर भी कि तेजस्वी यादव किस तरीके से मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को नेता नहीं मानना चाहते, नेता बनाना नहीं चाहते, टिकट नहीं देते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिक्र मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी जी प्रचार करने पहुंचे थे, उनको लगा कि यहां सब मंगलमय होगा, लेकिन वहां पर आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगने लगे, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे, तो घबरा गए और घबराने के बाद अनाप शनाप बयान भी देने लगे। लेकिन पहले जरा वो वीडियो देखिए कि उस वक्त स्थिति क्या थी, कैसे उनके सामने लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, आरजेडी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। सुनिए। मनोज भैया आरजेडी जिंदाबाद, लालू चाचा जिंदाबाद, तिवारी भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। देख लिया आपने कि कैसे जो है ये इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरजेडी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। इसके बाद ये भैया, इनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई, ये उसको हमला करार देने लगे। देखिए जरा इनका बयान सुनिए मनोज तिवारी का। सर, बड़ी बुरी और दुखद घटना हम लोगों के साथ है। आप समझिए होते होते बच गई है और जो घटना हुई है बहुत डरावना है। हमारा आज रोड शो था डुमरांव विधानसभा में और एक लंबा रोड शो था, करीब 25 किलोमीटर का रोड शो था। लेकिन रोड शो के दौरान पहले तो एक दो जगह पे आरजेडी समर्थक नारे लगा के हम लोगों के काफिले में, हम लोगों के रोड शो का स्वागत करने वालों में खड़े होके कुछ नारे लगाए। देख रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कुछ नारे लगाए, नारे लगाने से इतना घबरा गए। अब ये उसको बता रहे हैं कि हमला होते होते बचा। अगर आपके ऊपर हमला बिहार में हो रहा था मनोज तिवारी जी, तो बिहार में तो आपकी सरकार है, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार थी, तो कैसे आप पर हमला हो गया और प्रोटोकॉल आपके पास नहीं था? ये दरअसल ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ देखिए आरजेडी वालों ने हमला किया, जबकि वीडियो मैंने आपको जो दिखाया उसमें सिर्फ आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी कुछ और कहानी रचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि अब नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये देखिए जंगल राज जंगल राज जंगल राज, जबकि अनंत सिंह के मामले में कोई जंगल राज इन सब का नहीं होता। अनंत सिंह के बारे में सवाल भी मनोज तिवारी से पूछ लीजिएगा तो उनको बताएंगे नहीं, ठीक आदमी है। तो ये समझिए आपकी ये प्रस्तुत कुछ और करना चाह रहे, लेकिन जनता सब समझती है कि आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाना कोई हमला करना नहीं होता, और हमला हुआ नहीं। और हमले की अगर बात करें तो सवाल तो फिर आपकी सरकार पर खड़े होंगे, एनडीए गठबंधन के ऊपर सवाल खड़े होंगे कि भैया बताइए कि आपने कैसे कानून व्यवस्था बनाई, जिस कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था से दुरुस्त कर रहे हैं बिहार में, फिर बिहार में इसका मतलब कानून व्यवस्था नहीं है साहब। इसलिए तो आपके साथ इतनी बड़ी घटना होते होते बच गई। इस तरीके से बता रहे हैं कि होते होते वो घटना बच गई। अब चलिए मोदी जी के रोड शो पर जरा बात कर लेते हैं। मोदी जी का रोड शो था
और रोड शो के दरमियान तो हमने उसके पहले के रिहर्सल की भी तस्वीर दिखाई थी, किस तरीके से एम्बुलेंस उसमें रिहर्सल में फंसी थी। रोड शो होना था, तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रोड शो से पहले रिहर्सल में ही कैसे एम्बुलेंस फंसी रह गई। उसके बाद जो तस्वीर अगले दिन की निकल गई, जिस दिन रोड शो था यानी 2 तारीख को, उस दिन देखिए कैसे वहाँ पर दुकानें उकानें सब बंद कर दी गई हैं। देखिए ज़रा वीडियो देखिए, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है किस तरीके से लोग वीडियो बना रहे हैं। कल मोदी जी के रोड शो से पहले देखिए तमाम दुकानें बंद कर दी गई, सब कुछ बंद कर दिया गया ताकि मोदी जी को कोई दिक्कत ना हो, आम जनमानस को परेशानी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की रैली में भीड़ रहनी चाहिए, मोदी जी के रोड शो में लोग आने चाहिए। हमने आपको एक तस्वीर भी दिखाई थी कैसे गांधी मैदान में महिलाओं को कब्जा करके रखा गया था वहाँ पर कि वो महिलाएं निकल ना पाए, मोदी जी का रोड शो जब समाप्त हो तभी वो निकल पाए, इस तरीके से चीज़ें। और देखिए कंचना यादव ने इस पर लिखा भी है कि कल मोदी जी का रोड शो दिखाया गया, उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। शाम को रोड शो होना था, सुबह से ही पटना के लगभग सभी दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया। रोज़ कमाने खाने वाले लोगों की रोजी रोटी पर केवल अपने दिखावे और चमक दमक के लिए मोदी जी ने चोट पहुंचाई। जहां उनका रोड शो नहीं था वहां भी दुकानों को बंद करवाया गया। लोगों से बात करने पता चला कि इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी जी की रैली में लोग आते नहीं हैं, इसलिए रोड शो शहर में रखा गया ताकि वहां भीड़ भड़ाए दिखाई दे। ये कितना सही है, इस तरीके से रोड शो करना और अपनी वाहवाही करने के लिए इस तरीके जनता को परेशान करना है, कितना सही, आप इस पर भी समझ सकते हैं। चलिए कुछ और तमाम खबरें हैं उनको भी दिखाएं, उससे पहले तो चलिए हम आपको तेजस्वी यादव की भी असली हकीकत बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो करते हैं। उनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब नेता नहीं मानना चाहते हैं मुसलमानों को, लेकिन ये वोट लेना चाहते हैं मुसलमानों। जरा पहले ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें, और एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। बताइए, तेजस्वी जी का ये ऑडियो क्लिप था। तेजस्वी यादव जी इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सिर्फ वोट लेने तक मुसलमान है। जब ओवैसी की तरफ सवाल आता है तब ये चुप हो जाते हैं। देखिए पूजा बाथुर ने इसको लिखा है, सदा नकवी बात कर रही थी, उनकी बातचीत का ऑडियो है ये कि ये कड़वा सच है कि बिहार में हर जाति का वोट बिखर सकता है, मगर मुसलमान हमेशा लोकतंत्र, संविधान और सह अस्तित्व के लिए एकमुश्त वोट करता है। आज वही तेजस्वी यादव उस आवाज़ को एक्सट्रीमिस्ट बता रहे हैं जो मुसलमानों के हक में सबसे आगे खड़ी रहती है, यानी ये असदुद्दीन ओवैसी को ये बता रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये लोग ऐसे हैं कि सिर्फ वोट इनको चाहिए, लेकिन जब बात आ जाती है सम्मान की, बात आ जाती है आगे बढ़ाने की, तब ये लोग अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। अब चलिए तमाम तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जरा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक वीडियो जरा देखिए किस तरीके से सवाल उठाया कि आखिरकार बिहारियों को प्रोजेक्ट क्यों दिया जाता है। प्रियंका भारती ने पूछा कि 24,000 करोड़ का सरकारी प्लांट अदानी कैसे मिला, तो अंजना कश्यप कह रहे हैं मुझे भी लग रहा है अन्याय हुआ, लेकिन अब तो ये हो गया है। जरा ये वीडियो सुनिए। 24,000 करोड़ का पीरपैंती पावर प्लांट, वो तो हमारा सरकारी बजट का हिस्सा था, अडानी को कैसे मिला ये पूछिए गुजराती प्रधानमंत्री जी से। क्या हुई ना बात? नहीं, मुझे भी लग रहा है कि अन्याय है, लेकिन अब तो हो गया। क्या बोला तूने? मुझे भी लग रहा है कि अन्याय है। खाओ माँ कसम। सुने आप, मुझे तो लग रहा है अन्याय है लेकिन अब हो गया। तो ये ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। अब ज़रा उस तस्वीर में बात करते हैं जो ये जंगल राज बताने का काम करते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए एनडीए के ये जेडीयू के विधायक और कुचायकोट से जेडीयू प्रत्याशी अमरेंद्र पांडे हैं, जिनके हाथों में पिस्टल दिखाई दे रही, हाथों में पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक विधायक सरेआम हाथों में पिस्टल लिए हुए चलता है, तो क्या जनता इनसे सहज रह पाएगी? क्या वो सवाल कर पाएगी? एनडीए का जंगल राज, स्वतंत्र मीडिया, अब समझ सकते हैं कि इस जंगल राज पर तो बोला नहीं जाएगा, न अनंत सिंह पर बोला जाएगा, ये ओसामा पर बोलेंगे, ये रीतलाल यादव पर बोलेंगे, लेकिन अनंत सिंह पर जब बोलने की बात आएगी तो चुप हो जाएंगे। इसलिए तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जाकिर अली त्यागी ने लिखा जेपी नड्डा के उस बयान पर कि मोकामा में गुंडे अनंत सिंह पर 53 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसी हफ्ते इस गुंडे ने, मतलब गुंडा वो लोग बोले, दुलाल चंद यादव की हत्या का आरोप इस पर लगा है और गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन इस पर ये लोग नहीं बोलेंगे। ये बस टारगेटेड करने के लिए जेडीयू के इस प्रत्याशी पर भी नहीं बोलेंगे, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हाथ में लेकर चल रहे हैं, रिवॉल्वर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे लहराते हुए चल रहे हैं। जनता में खौफ पैदा करने की कोशिश है। क्या डर की राजनीति अभी भी बिहार में हो रही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, इन पर ये लोग नहीं बोलेंगे। जंगल राज की बात करेंगे, सुशासन की बात करेंगे, लेकिन ये कौन सा सुशासन है और ये कौन सी चीज़ें हैं, इस पर भी ज़रा समझ लीजिए आप।
कि ये क्या नैरेटिव ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में बड़े नेताओं का तो हाल बेहाल ही है। छोटे नेता जो कार्यकर्ता हैं, जब वो प्रचार करने गांव गली मोहल्ले में जा रहे हैं तो उनके साथ भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। क्या समस्या है, ये जरा वीडियो आप देखिए कि कैसे जब वो गांव में जा रहे हैं तो लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप निकलिए यहाँ से, आप यहाँ से जाइए। हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको आश्वासन दे के जा रहे हैं, जीतेंगे तो बीजेपी ही जीतेगी। आपके वोट देने से जीत जाएंगे। जनता देगी। हमारा काम है घूमना, जनता आपके वोट से जीत जाएंगे, आपको नहीं हो गए। आप किसे बोल रहे जो काम होगा काम होगा, लिखवाले काम होगा भैया। नहीं किया 5 साल अब नहीं किया, अब क्या चीज सुन रहे हैं आप, कह रहे हैं बीजेपी ही जीतेगी। कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, गांव वाले ने कह दिया कि तुम्हारे वोट से थोड़ी जीत जाएंगे बीजेपी। तो आप समझिए बीजेपी के नेताओं का कितना बुरा हाल है और कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू मुसलमान करते हैं। उसका एक वीडियो भी बिहार शरीफ से आया है। बिहार शरीफ के बीजेपी के जो विधायक है, जरा वो क्या कह रहे हैं उनको जरा सुन लीजिए। हम कहते हैं कि पूरा हिंदू वर्ग हमारे पीठ पर खड़ा हो जाएगा, हमको भी लगेगा ना कि हाँ हमारे साथ पूरा हिंदू वर्ग है। ठीक है, सुन रहे हैं आप, ये डॉक्टर सुनील हैं, सुनील कुमार, जो कि बिहार शरीफ के बीजेपी के विधायक हैं। ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव में। यानी चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेद करके कैसे भी करके चुनाव जीतना है। लेकिन हालत ख़राब है, हालत पतली है। इसीलिए मनोज तिवारी जी की जो है आरजेडी जिंदाबाद को वो हमला बताने लगते हैं, लोग बोलने लगते हैं। यानी लोग विरोध करें तो उसको हमले के स्वरूप में देखने लगते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।